लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम। आदरणीय सरिता जी, आपका स्वागत है और आपकी सुंदर मधुर आवाज में आज का पाठ आप शुरू करें। आप पटल आपके। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। विप्रधेन सुर संत हित, दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सुनि सुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए दुजन सहित करा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कह नरि सिराई। नंदी मुख सराथ करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनि, नृप विप्रन कह दीन। ब्रज पताक तोरन पुर छावा, कहीं न जाई जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बृंद बृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठदाई। कनक कलश मंगल भरी, थारा गावत बैठे भूप दुआरा। करी आरत निभ छावर करही, बार बार शिशु चरणन परी। मागध सूत बंदी गन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद। कैके सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोई है भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखे भान जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़त उड़ई अबीर मन हुअरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सुइंदु दारा। भवन वेद धुन अति मृदु बानी, जग खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई।
रथ समेत रवि था क्यों धनिसा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुन गाना। देखी मन महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंड दसंग हम दो, मनुजन मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन बिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। तहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गो घीरा, दीन्हे नृप नाना विध चीरा। मन संतोषे सबहि के, जाता दे असीस सकल तनय। चिरजीवहु तुलसीदास के ईस, कछुक दिवस बीते एहि भांति। जात न जानी दिन अरु राति, नाम करन अवसर जानी। भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति सिवा। धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, इनके राम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरि पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय। सकल जगत आधार, इष्ट तेहि राखा। लक्ष्मण नाम उदार, धरे नाम गुर हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा। बाल केल रस तहि तहि सुख माना, बारहि ते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनों भाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई, श्याम गौर सुंदर दो जोरी। निरखहि छवि जननी तृण तोरी, चारु शील रूप गुण धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा, हृदय अनुग्रह इंदु समाना। सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु बर पलना। मात दुलारे कहि प्रिय ललना, व्यापक ब्रह्म निरंजन। निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस। कौसल्या की गोद, काम कोटि छवि श्याम शरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलन बैठी जन मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे। पर धुन सुन मुनि मन मोहे, कट किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी। हरि नख अति शोभा रूरी, और मनिहार पदिक की शोभा। विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे। नासा तिलक कुबर न पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गबुआरे। बहु प्रकार रचि बातु समारे, पीत झगुलिया तनु पहिराई। जानु पान बिचरहि मोय भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा। सो जाने
सपने दे जही देखा, सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस, कर सुचरित विन पुनीत, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिनकी यह गति प्रकट भवानी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके, प्रकट विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़े भजिए कहु काहे, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत रा कृपा करि है रघुराई, एहि विधि सुमोह विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना, लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु काल ने बंधा घाल झुलावे, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान, एक बार जननी अनुहाय, कर सिंगार पलना पहुराए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा की हेतु कीन स्नाना, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुर मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गै जननी शिशु बहि बहि भय भीता, देखा बाल कहाँ पुनि सूता, बहुर आई देखा सुत सोए, हृदय कंप मन धीर न होए, इहा उहा दुई बालक देखा, मति ब्रह्मोर ज्ञान बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी, दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिर चरित से सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव नचावई जाहि, देखी भगत जो छोरे ताहि, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देख महतारी, भय बहु ऋषि स्वरूप खरारी, स्तुति कर न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना, हर जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु कहस सुन भाई, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, चूड़ाकरण कीन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारि सुकुमारा, मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, भोजन करत भूल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई, बाल चरित अति सरल सुहाए, सादर श्रुति गाए, जिन कर मन इन सन नहीं राता,
ते जन वंचित की विधाता, भय कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ पितु गुरु पितु माता, गुरु गह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुटिचारी। सो हरि पढ़िए कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेलहि खेल सकल नृप कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन पीथिन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल। बंधु सखा संग ले बोले बुलाए, बन मृग नित खेलहि जाए। पावन मृग मारहि जिय जाने, नित प्रति नपहित खावै आने। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सिरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निज जो सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समझाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि जन नाम न मातु पितहि गुरु नामहि माथा। आए सुमांग काजा, देख चरित हर सही मन राजा। व्याकल व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। जह जग यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुं डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरन महि भारा। ए भूमि से देखो पद जाए, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भर ऐना। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारन आने। चरण पखार कीन अति पूजा, मोह सम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षि बचन कहो राऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावो बारा। असुर समूह सतावै मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजो मोह अज्ञान। इस प्रभु तुमको इन कहाति कल्याण। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दित कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सरोसा। देख प्राण देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिष एक माही। अब सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुन रट गिरा प्रेम रस सानी,
हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अति आदर दूतन बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मन पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शेष। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर बाधा, धुर धीर चाप सायक तुहु हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तज भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर आई। एक ही बान प्राण हर कीन्हा, दीन जानत ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय दीना, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाति लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रखे मत आप रहे मत की रखवारी। सुन मारीच निशाचर द्रोही, लै सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते मारा, सतजु जन का सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटहु संहारा। मारे असुर निज दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरते प्रभु देखिए जाए। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मग माहे माहे, खग मृग जीव जंतु जत हम नाही। पूजा पुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। कर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तम पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय प्रिय बानी अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं बर लोचन, हर भय मोचन, सही है लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा, रत्न रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना, जय पद सुर सरता परम पुनीता। प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजन अज। मम सिर धरऊ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा।
सुबर पा गए पति लोक अनंत आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भज। छाड़ी कपट जंजाल, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाए, जेहि प्रकार सुर सर मही आए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नेराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेकी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल भयंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। बनई न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाहि मन ताहि लुभाई। चारु बजारु विचित्र अम्बारी, मन में विधि जन स्वकर समारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बड बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत ग्रहाई सुगंध सिंचाई। मंगल में मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कहि जाति। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगत भाटा। पन बने विशाल बाजी गजशाला, है गहरत संकुल सब काला। सूर सचिव से नप बहु तोरे, नृप ग्रह सरिसव सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक अम्बराई, सब सुपास सब भात सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। भलहि नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुच भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुन नाय कहीं, मुदित राउ एहि भांति। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ो राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र न कहीं बैठारा। ते अवसर आई दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मद वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारि विलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेखी। प्रेम मगन मनु जानि नृप, कर विवेक धरि धीर। बोले गुण मुनि बदनाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उदय बेस धर की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सत भाऊ, कहो नाथ जन करऊ दुराऊ। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहस कहो नृपने का, बचन तुम्हार न हो लेका।
ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम से सुनि बानी। रघुकुल मनि सदसरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। राम लखन दू बर, रूपशील बल धाम। मथुरा के सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। मुनि तव चरण देख कहराओ, सकहि न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनके प्रीत परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित देहु, ब्रह्म जीव इन सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितौ नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसनाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, जतहा बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए राउर गृह विदा कराई। रसै संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाहे, प्रगट न कहाहि मनहि मुस्काहि। राम अनुज मन की गति जाने, भगत बछलता ही हुलसाने। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे। जौर राउर आय जौर आय सुमेर पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुन मुनीस कह बचन सप्रीति, किस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाय देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर सबदन दिखाई। मुनिपद कमल बंद दो भाई, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। पीत दसन परिकर कटिमा भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुबग सोन सर सिरहु, लोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोर जन लेहि। चितवन चारु प्रकृति बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुधिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंचित केस, नक सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाए। जुगती पवन झरोखन लागी, तिरखहि राम रूप अनुरागी। कहाहि परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि दीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा से कहु सुनियत नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, वे विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाई। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारिय ही कोटि कोटि सतकाम। कहूँ सखी यस को तन धारे, जो न मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोले मृदुबाने, जो मैं सुना सुनहु सयाने। ए दो दशरथ के दो ढोटा,
बाल मरालन के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन जिन निशाचर मारे श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुबच वृद मोचन कौसल्या सुत सो सुख खाने नाम राम धन सायक पाने गौर किशोर बेसुगर काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सकिता सुमित्रा माता विप्र कार्य कर बंध दो मग मुनि बधु उधारे आए देखन चाप मग सुने हर्षि सब नारे देखि राम छवि को एक कहा है जोग जोग जान की यह बर आहे जो सखी नहीं देख डर ना हो बन परिहरि हट कर निबाहु को कह ए भूपति पहचाने मुनि सप्रेम सादर सन्माने सखी परंतु पन राव न तजहि विधि सब हट अविवेक ही तब जही को कह जो बन अहि विधाता सबका सुनिए उचित फलदाता तो जान की मिलही बर एहु नाहिन आली हा संदेहु जो विधि बस अस बने संजोग जो कृत्य होए सब लोग सखी हमरे आरती अति ताते कब हुक ए आवहि नाते नाहित हम कहूँ सुनहु सखीन कर दर्शन दूर यह संगत तब होए जब पुण्य पुराकृत भूरि बोली अपर कहु सखने काहे विवाह तिहत सब ही का को कह शंकर चाप कठोरा श्यामल मृदगात किशोरा अहि सब असमंजस अहि सयाने यह सुने पर कहे मृदुबानी सखी ने कहा को अस कहाई बड़े प्रभाव देखत लखु आई परस जात सुपद पंकज धूरी करी अहिल्या कृत अग भूरी सो गिरहि तनु शिवधन तोरे यह प्रतीत परिहरिय न भोरे जहि बिरंच रच सिय समारी तहि श्यामल बर रच विचारी तासु बचन सुन सब हरसानी ऐसे हो कहे मृदुबानी ही हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाए जहाँ जहाँ बंद दो तह तह परमानंद पुर पूरब तिसके दो भाई जहाँ जन धनु मुख मख हित भूमि बनाई अति विस्तार चार गज धारी विमल वेदिका रुचिर समारी वक् चहु दिस कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठे वही पाला ते पाछे समीप चहु पासा अपर मंच मंडली विलासा कछुक ऊंच सब भात सुहाई बैठे नगर लोग जह जाई तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुबरन बनाए जहाँ बैठे देखै सब नारी जथा जोग निज निज कुल अनुहारी पुर बालक कही कही मृदु बचना चा सादर प्रभु दिखामहि रचना सब शिशु मिस प्रेम बस परस मनोहर गात तन पुलकित कही अति हर सुहीन देख देख दो रात शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीत समेत निक बखाने निज निज रुच सब ले बुलाए सती सही जाए दो भाई राम दिखा वही अनुजहि रचना कही मृदु मधुर मनोहर बचना लव निमेष बहु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन पाया अनुशासन माया भगत हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मख साला कौतुक देख चले गुर पाहे जान विलंब त्रास मन माहे
जास त्रास डर कहूँ कर डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आए। सब सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। निस प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रजनी जुग जाम सिराने। मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागे, करत विविध जब जोग विरागी। तई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल प्रलोदन प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीने, रघुबर जाई सन तब कीने। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह जो वह ताता, पौड़े धरि उर पर पद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा सुनि कान। गुरु के ते पाले जगत पति, जागे राम सुजान। सकल सकल सोच कर जाए, नहाए नित्य निबहि नित्य निवाय। सिर नाए समय जान गुर आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। धूप बांग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन भर बेल बिताना। नव पल्लव पल सुमन सुहाए, निज संपत्ति स्वरूप लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गूंजत भृंगा। बाग तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। बहुत सुंदर सरिता जी, बहुत सुंदर पाठ किया आज आपने। मधुर वाणी बहुत ही में बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, पूरे मनोयोग से। चलिए अब स्वर्णलता जी, आप 192 से लेकर 227 तक इसकी समीक्षा करेंगे। स्वर्णलता जी, तो क्या करें, पहले वेट करें तो पॉज हो जाएगी, फिर श्री राम। मॉल कभी और जाओ। मेरे गुरुजनों और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज इस मास पारायण के शुभ अवसर पर हमें तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस के इस बालकांड के इस भाग की समीक्षा करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं ओम गुप्ता जी, श्री ओम गुप्ता जी को धन्यवाद देती हूँ और हार्दिक आभार मानती हूँ कि उन्होंने, मैं अपनी लाइफ का पहला ये समीक्षा कर रही हूँ इस विषय पर, तो अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दोहा 192 से लेके 227 तक में भगवान के श्री भगवान के प्राकट्य और अयोध्या में उनके जन्म पर जो हर्षोल्लास हुआ है उसका वर्णन किया गया है। और वशिष्ठ जी के द्वारा उनका नामकरण संस्कार और बाल लीला के रूप में भगवान ने जो लीला रची है और नगरवासियों को आनंद दिया। विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण जी को मांगना, ताड़काबद्ध और विश्वामित्र जी के द्वारा यज्ञ की भगवान के द्वारा रक्षा करना, अहिल्या का उद्धार करना और श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी का जनकपुर जाना और श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की जो प्रेम मुग्धता होती है उसका भी वर्णन किया गया है। और जनकपुरी में
श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर भ्रमण और पुष्प वाटिका का भ्रमण का वर्णन किया गया है। भगवान का जो जन्म है, वो जो प्रकट हुआ है, उसका एक कारण है। वो हर युग युग में उनके अवतार लेते हैं। इसके लिए तुलसीदास जी ने 101 121 अध्याय 121 दोहा में बालकांड में भी कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर माही थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु। तो इसलिए उनका जन्म होता है असुरों से सज्जनों को बचाना और अपने वेदों की रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार से अपने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थ संभवानि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ही मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यहाँ पर जो भगवान हैं, उन्होंने ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया और उनका ये बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया कि विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। वे माया और उनके गुण सत, रज और तम और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, जो जिस तरह के कर्म करता है उस हिसाब से बनता है, और भगवान ने अपना ये रूप इन सभी इंद्रियों से परे है। तो इसका एक हमें उदाहरण मिलता है कि हमें अपने जीवन में कैसे बनना है और कोशिश करनी है कि हम ये इस तरीके के गुणों को आत्मसात कर पाएं। भगवान के जन्म होने पर पूरी अवधपुरी उल्लासमय है एंड अवधपुरी के घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगे हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां ब्रह्मानंद में मग्न है। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सपचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। तब शिव जी शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ उस समय मैं भी वहां पर था और मैं और काकभुशुंडी जी हम दोनों ही वहां पर साथ साथ थे। उस अवसर पर जो भी वहां पर आया, राजा ने उनको उनके मन के अनुसार उनको उपहार दिए और विदा किया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने नगरवासियों को दिए, मुनि को दिए, गुरु को दिए, सभी को दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और नामकरण संस्कार का समय आ गया। नामकरण संस्कार का सोचते ही राजा दशरथ ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा समथिंग राइट। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। ये तब मुनि ने नाम रखे। ये जो आनंद के पहला नाम जो रखा उन्होंने, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, आनंद सिंधु के एक कण के तीनों लोग सुखी होते हैं। उस आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो दूसरे पुत्र जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत रखा। और उन्होंने जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में भी प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है।
फिर चौथे पुत्र जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों के नाम रखे। वेदों में भी उनके नाम दिए हुए हैं, उनके गुणों के अनुसार दिए हुए हैं। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है और मनुष्य जन्म लिया है। चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान जी के चरण तल में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं, जो सुख के पुंज, मोह के परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों के अतीत हैं। भगवान रामचंद्र जी दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीलाएं करते हैं और एक संदेश देते हैं कि मनुष्य रूप में आकर के मनुष्य लीला करके समाज को सिखाना कैसा आपका लाइफ स्किल होना चाहिए, कैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, आपको दुनिया में क्या क्या सीखना है और किस तरह से सीखना है, क्या व्यवहार होना चाहिए। ये भी एक उपदेश उनकी इस बाल लीला से होता है। प्रभु श्री राम जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। इसको बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या जी अपने को बहुत धन्य मानती हैं और वो मन में विचार करती हैं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को अपने पुत्र रूप में जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, इस बात को कहीं पर नहीं कहना कि आपने जगत पिता परमात्मा का दर्शन किया है। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर भावभीनी बाल लीलाओं को सरस्वती जी, शेष जी और शिव जी और वेदों ने भी गान किया है। अब कुमारावस्था आ जाती है। कुमारावस्था के आते ही क्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, जिससे कि पुत्रों को विद्या अर्जन के लिए गुरु के आश्रम में भेजा जा सके और जिससे कि वो उसके बाद वो इसके समाज के लिए कुछ कार्य कर, समाज के लिए अपनी ड्यूटीज को कर सके। तो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर उनके पिता राजा दशरथ जी बहुत ही हर्षित होते हैं और के इस संस्कारों को देखकर बहुत उनको अच्छा लगता है कि कल्चरल डेवलपमेंट भी हमारे पुत्रों में हो रहा है। विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगने के लिए जाते हैं, तो उसी समय पर ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे और मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु वहां पर जो राक्षस थे मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। जब वो यज्ञ करते थे उस समय वो राक्षस उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी थे। गादीपुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि के मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार ले लिया है।
तब ऐसा मन में ध्यान करते हुए वो राजा से बात करने का उन्होंने ध्यान किया और सरयू नदी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि के आने की खबर सुनी तब वे ब्राह्मणों के साथ उनसे मिलने गए और दंडवत करते हुए मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लेकर आए और कहा। तब मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे आप अपने पुत्रों को दीजिए, तो छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, ऐसा उन्होंने मांगा। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा और मैं यज्ञ कार्य अच्छे से कर सकूंगा। सभी पुत्र ऐसा मांगने पर, मुनि के ऐसा मांगने पर राजा के मन में एक पुत्र वात्सल्य था। बहुत ही उन्होंने सोचा, मेरे सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे बिल्कुल सुकुमार और मेरे सुंदर पुत्र हैं, वो कैसे इसका सामना करेंगे। पर मुनि के समझाने से राजा तैयार हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का भेजा। तो पुरुषों में सिंह, भगवान पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न मन होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने राक्षस ताड़का को दिखलाया। यह शब्द सुनते ही वह ताड़का क्रोध करती हुई दौड़ी आई और श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राणों को हर लिया और दीन जानकर जब उसकी बात सुनी तो दीन जानकर उसको निष्पत्ति दिया। मुनि मुनि ने प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले गए और श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप निडर होकर यज्ञ कीजिए, आपके यज्ञ की रखवाली हम करेंगे। मुनियों का शत्रु कोठी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर ऐसा देख करके उनकी तरफ दौड़ा कि अब हम यज्ञ हो जाएगा। तो ऐसा वो जानकर, क्योंकि उनके उपद्रव करने की ही आदत थी, तो श्री राम जी ने राक्षस मारीच को बिना फल वाला बाण मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। सुबाहु को उन्होंने अग्नि बाण मारा और छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया और अपने कर्तव्य का पालन किया। तब सारे देवता और मुनि श्री राम और लक्ष्मण की स्तुति करने लगे। और श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की और उनको उस रीजन को राक्षसों से दूर कर दिया। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारी कथाएं कही, जिनको उन्होंने मन लगा करके सुना। मार्ग में जब वो जा रहे थे, मुनि के साथ जब जा रहे थे, मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा भगवान को सुना दी और कहा कि गौतम मुनि की स्त्री अहल्या पास पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, आप इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर भी हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। मन में धीरज धरकर उन्होंने प्रभु को पहचाना और अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति की। उन्होंने कहा, हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
आपके दर्शन को और उनके रूप को जाना, आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस तरह से वो बहुत कृतज्ञ हो जाती हैं और भगवान से उनके निज पद में आने की कामना करती हैं। और भगवान उनको आपने कामना करती हैं। और इसमें तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हे मन, तू छल कपट छोड़कर और इस कपट जंजाल को छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र फिर आगे और चलते हैं और जनकपुर की ओर चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाऊं, यही प्रकार सुरसरी नहीं आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। जनकपुर बिहार राज्य के आज के परिवेश में देखें तो जनकपुर बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, जहाँ जनकपुर सीतामढ़ी नामक स्थान के पास स्थित है, जो मिथिला क्षेत्र का महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है और सीता जी का जन्म स्थली है। सबके वहां पर सबके घर मंगलमय हैं। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि हम यहीं पर रुक जाएं, यहीं पर रहें। तो भगवान ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो मुनियों के समूह के साथ वहां पर ठहर गए। जब यह समाचार जनकपुर के राजा को मिला, तो वो पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्रियों के साथ, शेष ब्राह्मण और अपने गुरु शतानंद जी के साथ प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने के लिए चले। उन्होंने मन को प्रेम में मग्न जाना। राजा जब जनक जी ने उनसे मिलने के लिए गए, तो जब जनक जी ने दोनों भाइयों को देखा, तो उनकी सुंदरता, उनका शौर्य और को देख करके प्रेम विभोर हो गए और मुग्ध हो गए। और मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने मुनि से पूछा कि ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं। तब मुनि ने उनका परिचय कराया। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बाल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है, क्योंकि ये कार्य वो पहले कर चुके थे और ये उन्होंने उनका वर्णन किया। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा थी कि वो जनकपुर को देखें। तो ये अंतर्यामी राम जी ने अपने छोटे भाई के मन की दशा को जान लिया और गुरु की आज्ञा पा करके वो जनकपुरी को देखने के लिए गए। तो जब वो दोनों भाई जनकपुर में भ्रमण कर रहे थे, तो सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले और स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर पूर्ववासी नेत्रों का फल पाकर बहुत सुखी हुए। और वो आपस में बात कर रहे हैं कि दोनों भाइयों के लिए बात कर रहे हैं कि जो मारीच और सुहाऊ के मद को चूर करने वाले सुख की खान हैं, दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। दोनों भाई मानो प्रेम से जीते वे प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को, रात हो जाती है तो गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि के बार बार आज्ञा करने पर भी श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया और उसके बाद लक्ष्मण जी अपने शयन करते हैं। उसी समय जनकपुरी में पुष्प वाटिका का भी भ्रमण करते हैं और रात बीतने पर
लक्ष्मण जी उठ जाते हैं और जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी गुरु के उठने के पहले उठ जाते हैं। दोनों भाई फूल लेने चले, राजा के सुंदर बाग में जाते हैं। वहाँ वसंत ऋतु बहुत ही सुंदर छटा है, नेचर का वर्णन करते हैं कि बहुत ही सुंदर बाग, बगीचे, फूल, रंग बिरंगे तब लताएं और मंडप छाए हुए हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित बहुत हर्षित होते हैं। यह बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। तो नेचर इतना सुंदर है कि जो भगवान जिनकी ये लीला है, जिन्होंने ये बनाया है, उसको भी वो बहुत मनुष्य रूप में वो बहुत सुखद लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम इस उद्धरण में, इस भाग में, बालकांड के इस भाग में किस प्रकार से हमारी ये जो सनातन हिंदू धर्म एक शाश्वत प्राचीन धर्म है, इसकी स्थापना ऋषियों मुनि ने ही की थी। और इसमें गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली है, आज हम जब देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में अप्लाई हो गई है, तो गुरु शिक्षा प्रणाली को भी एक स्थान दिया गया है। और ये गुरु शिक्षा प्रणाली जो है, जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ विकासोन्मुख भी है, जो बच्चे जो हमारे आज के युग को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देती है, जिस प्रकार से जो एक्सपोजर देती है। जनकपुर गए, उस वाटिका का उन्होंने अध्ययन किया, और गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, किन रेस्पेक्टफुली हमें कैसे व्यवहार करना है, इसकी वो हमें शिक्षा देता है। तो भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर के जो एक अपने को पेश किया है कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके व्यवहार में जो तुलसीदास जी ने जो रचित है, उसमें जो वर्णन किया है, उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना है। और हमें जगह जगह एक्सपोजर करके ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमें इसी तरह से होती है, जो हमारे गुरु परंपरा में पहले थी। इसमें जो इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल जो फीलिंग है, वो स्पिरिचुअल जो हम सीखते हैं कि भगवान ने माता के साथ हमेशा सच्चा व्यवहार होना चाहिए, और माता को अपना ओरिजिनल रूप दिखाया, और उसके बाद माता को कहा कि आप ये बात किसी से मत कहना, आप मेरे इस रूप को जानो, और ये बात कभी मत किसी को भी नहीं कहना। और उन्होंने माता के प्रति जो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है, उसको उन्होंने बताया। इस प्रकार आज हमारे युग में अपने माता पिता के साथ हमें एक ट्रांसपेरेंट बिहेवियर रखना है, और हमें जो बाहर का रूप है, जो बाल रूप है, जो मनुष्य रूप है, उसमें सारी लीलाओं के साथ हमें अपना व्यवहार रखना है। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि ये उद्धरण एक यूथ को, आज के हमारे इस दौर में एक यूथ को इस उद्धरण को समझना चाहिए, और इससे हम एक शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, और इसके पावर को, इसमें जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, उसको हमें किस तरीके से चैनलाइज करना है, ये हम उससे सीखते हैं। तो जय श्री राम। जय जय सिया राम। बहुत जय अच्छा। सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत जय सुंदर। सिया राम। बहुत सुंदर। स्वर्णलता जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की। आपने वैसे समय का अतिक्रमण किया है स्वर्णलता जी, समय का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इस पटल पर, है ना। इस बात को आगे आप याद रखें जी। समय थोड़ा आपने अधिक लिया है, और आपने सारगर्भित बात बोली, और ये सभी के लिए, सभी को इससे अवगत है और होते रहना चाहिए। और इसी के संज्ञान के लिए मुझे लगता है कि मानस का नित्य पाठ करना और उसके साथ जुड़े रहना बहुत ही अनिवार्य है। तभी हम इसके यथार्थ को पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और फिर उसको क्रियान्वित करेंगे। ये बहुत ही नितांत आवश्यक है। केवल ये एक चर्चा का विषय भर ना रह जाए, इसको एग्जीक्यूशन भी करना चाहिए। बहुत ही सुंदर आपने बोला, बहुत सुंदर। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। आज आपको पता ही है सबको कि विजय जी ने संचालन आरंभ किया है। तो आज कल
और बाकी 2 दिन यानी कुल 4 दिन विजया जी संचालन करेंगी। और आज का मधुर पाठ सरिता श्रीवास्तव जी ने किया जोधपुर से। और बड़े समीक्षा श्रीमती स्वर्णलता राव जी ने की, तो आपका बहुत बहुत आभार। और जो सब आए आज जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। अब कल तो रविवार है, तो थोड़ा हमको देर से उठने की आदत है, तो कल तो हम सोते रहेंगे आप आएंगे अब तक। पर हाँ, काम तो हम समय से करेंगे। तो कल है आपको पढ़ रहा है 28 जुलाई हर धीरे बोल रहे हैं नहीं हो रहा है ज्यादा। और 28 जुलाई संडे। और कल 22 श्री रमेश अग्निहोत्री जी कल का पाठ करेंगे और विजया शिक्षा करेंगी अग्निहोत्री पाठ और करेंगे। करेंगे। कौन अग्निहोत्री? तो इसके साथ में अ, मंच से वापस विजय दूध देता हूँ, तो शांति मत के भैया साथ भैया एक सवाल। हाँ भैया कहिए। वो जो गीता पाठ है कृष्ण जन्माष्टमी के, उसका रूल्स क्या है? हाँ चलो, आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि समय हो रहा था इसलिए मैं इसको कर रहा था। तो गीता पारायण हम 24 अगस्त को करेंगे। जी तो करीब करीब 20 से 25 लोग हर व्यक्ति उसका पाठ करेंगे। करीब करीब 5 मिनट का समय लगना चाहिए, 5 मिनट 6 मिनट 4 मिनट। तो यही बस नियम है। और बस यही है कि पाठ करने का थोड़ा सा अभ्यास हो तो अच्छा है, क्योंकि गीता तो गीत है, उसको गद्य की तरह नहीं पढ़ना है। जैसे मैं स्वयं पाठ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे गीता का कोई पाठ करने का कोई अभ्यास नहीं है, मैं तो बस आनंद लूंगा। तो अगर आपने कभी श्लोक का पाठ नहीं किया हो तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद ये ठीक नहीं रहे। पर ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ मैं। तो थोड़ा सा अभ्यास तो होना चाहिए गीता के श्लोकों के पाठ का। तो उसका एज यूजल आप गूगल फॉर्म भरिएगा। ऑलरेडी 21 सुबह मैंने जब चेक किया था तो 21 गूगल फॉर्म आ चुका है। पाठ रहेगा 24 तारीख को भारत के समय के अनुसार 7 से 10 बजे तक। और अगर बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो उसका हम 2 बैच में कर सकते हैं, एक पार्ट सुबह और कर सकते हैं। उस देखते हैं क्या कितना समय रहता है। भैया सिर्फ पढ़ना है? हाँ सिर्फ पढ़ना ही है बस। जैसे और जैसे आज हमने 45 मिनट में सिर्फ भगवान रामायण का पाठ किया। जी जी उसमें जी समीक्षा है, चर्चा नहीं है। उसके बाद में जब गीता पर भगवत गीता क्लास शुरू करेंगे ना, तो उस दिन तो जी सिर्फ सिर्फ पाठ है। तो जो जैसे हमने पहला जो चैप्टर है अध्याय, उसमें 47 श्लोक है, उसको 2 भाग में विभक्त किया है। तो जो पहले पाठ करेंगे, पहले 25 श्लोक है, मुझे संख्या याद नहीं है। फिर दूसरे व्यक्ति बाकी के 23 श्लोक इसी तरह। तो दूसरा अध्याय वो थोड़ा बड़ा है, तो 3 भाग में विभक्त किया है। कई अध्याय छोटे से हैं, तो एक ही व्यक्ति उनका पाठ पाठ एक के बाद एक पाठ करते चले जाएंगे। तो कुल 30 लोग पाठ करेंगे। और करीब 2.5 पौने 3 घंटे में समाप्त हो जाना चाहिए। 3 घंटे भी लग सकते हैं, तो हमने 3 घंटे का प्रावधान रखा है। तो उस दिन कोई चर्चा जी नहीं, एक के बाद एक पाठ करते चले जाएंगे निर्विघ्न। इसलिए ये आवश्यक है कि थोड़ा हमें पाठ करने का अनुभव हो। और ये एक अपेक्षा है कि जो भी इसमें भाग लें वो पूरे 3 घंटे रहें। पूरे 3 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप 5 मिनट लेके नहीं जा सकते या कुछ और काम नहीं कर सकते। और ये नहीं कि सिर्फ मैं अपना 5 मिनट पाठ करके फिर मैं अपना दूसरा काम करूँगा, तब आप भाग मत लीजिए। हमारी जो अभी रामायण पाठ कर रहे हैं उसमें में भी ये अपेक्षा है कि पूरे 30 दिन नहीं तो बाकी तो जितने दिन संभव लोग आए। पर फिर भी इतना कहने के बाद भी लगता है कुछ लोग सिर्फ पाठ करने के दिन ही आएंगे। आप इसका तो क्या इलाज है। तो उस 3 घंटे का पाठ में ये अपेक्षा है कि उस पूरे 3 घंटे आप मंच पर रहें, पटल पर रहें, ताकि लगे कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, सुन सुन भी रहे हैं। पर कई बार ये होता है, मैं इस बात बार बार कह चुका हूँ कि जब अखंड रामायण ये सब होती है तो अरे आज मेरी ड्यूटी है रामायण पढ़ने की, तो उसको बोझ समझते हैं कि अरे वो जाना पड़ेगा। और जबरदस्ती चाचा जी ने कहा है 1 घंटा रामायण पढ़ने का, ड्यूटी लगी हुई है। ऐसी भावना से बिल्कुल कभी कोई पाठ मत करिए। हमें समझना चाहिए भगवान ने हमें अवसर दिया है, उसका आनंद लें। भगवान को ये मेरा मान है। ये नहीं कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं या हम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर फेसबुक पर डाल रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं आज मैंने गीता का पाठ किया, देखो आप मेरे गुणगान गाओ आप सब। ये सब भाव नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रश्न का मैंने बहुत लंबा चौड़ा उत्तर दिया, पर फिर भी नहीं दिया हो तो आप बताएं, छूट गया कुछ? धन्यवाद भैया, क्लियर हो गया।
ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उस गूगल फॉर्म को भरिए, और आपके कोई अगर कनिष्ठ मित्र हो जिनको इस तरह की रुचि हो उनको भी भेजिए, पर उनको जरा नियम सब समझा दीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। अब चूंकि बात चली रही है तो फाइनल एग्जाम रामायण क्लास का चल ही रहा है, आपको याद ही पता ही 1 अगस्त को उसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की एग्जाम को। अब तक 37 सबमिट कर चुके हैं। परफॉर्मेंस का भी अच्छा है इस समय। और करीब 1 अगस्त के आसपास हम इस कोर्स का एक फीडबैक फॉर्म डालेंगे गूगल पे, ये पूरा रामायण का कोर्स कैसा रहा, आपका व्यू क्या है उसके बारे में। तो वो फॉर्म अभी बन रहा है, लास्ट ईयर यूज किया था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। और सुंदरकांड का जो क्लास अपना आप ऑनलाइन से अध्ययन कर रहे हैं, उसकी क्विज छः छः क्या लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें मैं पोस्ट कर रहा हूँ, बार बार पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी कुछ चूक गया तो आप उसको देख लें। ठीक है, बहुत मैंने समय ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, विजय समापन करें आप प्लीज। धन्यवाद भैया। जय सिया राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री